डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है। वाई? फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है ऑलरेडी, उसमें वो चीज पहले से है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट का जो काम है वो क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, मीट द डेटा मैनेजमेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। को किस टाइप के डेटा की कहां पर जरूरत है, किस टाइप की फाइल की जरूरत कहां पर है, इस चीज की रिक्वायरमेंट को पता करना और यूजर के हिसाब से उस फाइल को प्रोवाइड करना, ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे पहला काम है। ठीक है ना? जैसे मानने की बात, आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए है और मैं आपको एक मूवी प्रोवाइड करूं तो ये गलत हो जाएगा, है ना? कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करता। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए है, उससे रिलेटेड कोई फाइल आपने कंप्यूटर में डाली है, अगर आप उसमें वो सर्च करेंगे तो आपको पर्टिकुलर वही फाइल लाकर देगा। ठीक है? कंप्यूटर में या मोबाइल में आप जब भी किसी भी फाइल को सर्च करेंगे पर्टिकुलर उसके नाम से या उसके एक्सटेंशन से, तो पर्टिकुलर वही फाइल आपके सामने आएगी। गारंटी दैट द डेटा इन द फाइल आर वैलिड। ये गारंटी है इसमें कि फाइल के अंदर जो डेटा डला हुआ है वो वैलिड है ना? वो काम का डेटा है, इनवैलिड या फालतू का डेटा उसमें आपको नहीं मिलेगा। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, उस परफॉर्मेंस को अच्छा बना के रखना और यूजर की नीड के हिसाब से कम टाइम में बहुत ही जल्दी फाइल को प्रोवाइड कर देना, ये फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का तीसरा ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड इनपुट आउटपुट सपोर्ट। ये I/O जो लिखा है इसको हम इनपुट आउटपुट कहते हैं, है ना? प्रोवाइड इनपुट आउटपुट सपोर्ट फॉर अ वेराइटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस टाइप। अब मानने की बात, हमने कंप्यूटर में बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस लगा के रखी हैं, 2 पेन ड्राइव भी लगा दी, एक मोबाइल भी लगा दिया, एक हार्ड डिस्क भी लगा दी। ठीक है? तो उस हार्डवेयर में अगर हम एक फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है? अगर आप चाहें तो हार्ड डिस्क की फाइल को पेन ड्राइव में डाल सकते हैं, पेन ड्राइव की फाइल को हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं और वो उसके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग टाइम लेता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जो नियम लगते हैं, जो उसके नियम हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। आप ध्यान देना, जब भी आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उसमें मोबाइल में लिखा हुआ आता है कि आप मोबाइल से इंटरनेट चलाना चाहते हैं या FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको ऑन करना चाहते हैं। ठीक है ना? मिनिमाइज और एलिमिनेट द पोटेंशियल फॉर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड डेटा। अब मानने की बात, कोई फाइल खराब हो गई है जिसकी हमें जरूरत नहीं है ना? तो कंप्यूटर अपने आप आपसे पूछेगा कि ये फाइल आपकी लॉस्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और डू यू वांट टू रिकवर दिस फाइल। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस रूटीन। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में लगी हुई है, फाइल कहाँ से इनपुट हमें देना है और कहाँ से उस फाइल का आउटपुट प्रोवाइड होगा, ठीक है ना? ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो कि फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसको डील करता है। प्रोवाइड इनपुट आउटपुट सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर। एक बार में एक से ज्यादा यूजर्स को फाइल प्रोवाइड करना ही इनपुट आउटपुट सपोर्ट कहलाता है। मल्टीपल यूजर्स को इनपुट आउटपुट सपोर्ट देना। ठीक है ना? तो ये फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब फाइल क्या होती है? सबसे पहली बात है कि फाइल क्या होती है। वर्ल्ड वाइड एंटिटीज आर कॉल्ड डेटा। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमने डाली हुई है, सो दैट इज कॉल्ड फाइल, है ना? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, है ना? सिंगल एंटिटी। एंटिटी, एंटिटी मतलब एक ये टेक्निकल वर्ड है। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी डेटा, है ना? कोई भी डेटा। एंटिटी मतलब आप एक एंटिटी हैं, आपकी एक डेट ऑफ बर्थ एक डेटा हो गया, है ना? आपका होम एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस, आपके मोबाइल का IP एड्रेस, ठीक है? ये सब रिकॉर्ड है, ये सब फाइलें हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में सेव्ड है। तो कलेक्शन ऑफ
सिमिलर रिकॉर्ड, जो एक टाइप का डेटा होता है उनको हम एक जगह पर जब इकट्ठा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल, ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, एक एंटिटी के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है। मे बी रेफरेंस्ड बाय नेम, और इसको एक हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको मैंने एक नाम दे दिया यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट 1 के नाम से ये मैंने कंप्यूटर में सेव कर ली या मोबाइल में सेव कर दी, या मैं इसको आपको मेल कर रहा हूँ या मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तो ये एक नाम से जा रही है। किस नाम से जा रही है? यूनिट 1, ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस यूजुअली अप्लाई एट द फाइल लेवल। अब ये जो फाइल है, जो कि मैंने आपको बताया, एक फाइल हमने बनाई है जिसको एक नाम दिया है, जिसमें हमने बहुत सारा सिमिलर डेटा रखा हुआ है, इसको हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ ये होता है कि इसको आप पर्टिकुलर एक उस सॉफ्टवेयर में ही ओपन कर पाओगे। अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते। पीडीएफ तभी ओपन होगी जब आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में पीडीएफ का सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, कुछ मैं एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी कोई फाइल हम सेव करते हैं तो फाइल को आपने तो नाम दे दिया, आपने नाम दे दिया फाइल को विवेक, ठीक है ना। लेकिन वो फाइल विवेक के नाम से तो सेव होगी, लेकिन विवेक के आगे उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगा होगा, ठीक है। मानने की बात, अजय ने एक रिज्यूम बनाया या प्रभाकर ने एक रिज्यूम बनाया, ये रिज्यूम को आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया। आप उस रिज्यूम को सेव करोगे अजय रिज्यूम के नाम से या प्रभाकर रिज्यूम के नाम से, लेकिन वो फाइल जो बनेगी वो बनेगी अजय रिज्यूम डॉट DOC, ठीक है ना। DOC का मतलब है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्यों है? क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। डॉक्यूमेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई भी आप काम करते हो, उस काम को आप सेव करते हो, तो जो फाइल बनेगी वो बनेगी डॉट DOCX के एक्सटेंशन से। ऐसे ही बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। अब यहाँ देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फाइल डॉट BAK, ठीक है ना। बैकअप फाइल, क्या लिखा रहा है? बैकअप फाइल। मानने की बात, आपने अपने मोबाइल का या आपने अपने कंप्यूटर में रखे हुए डेटा का बैकअप लिया। बैकअप लेने में क्या होता है? हमारी जो बड़ी बड़ी फाइल्स हैं उनका बहुत छोटे रूप में कंप्रेस कर दिया जाता है, उनको कंप्रेस करके उनकी एक फाइल जनरेट की जाती है। उस फाइल को आप जैसे ही कोई भी नाम देंगे तो वो नाम तो रहेगा फाइल का। मानने की बात, हमने फाइल को नाम दिया XYZ डॉट BAK के नाम से, वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग की, सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्रामिंग की और उस प्रोग्राम को हमने अपने कंप्यूटर में सेव किया, कोई भी नाम दिया उसको, है ना। एडिशन का प्रोग्राम हमने बनाया, एडिशन नाम से उसको हमने सेव किया, तो वो प्रोग्राम सेव होगा एडिशन डॉट सी के नाम, ठीक। मोबाइल में हम छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं जिसे हम ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं, है ना, GIF फाइल कहते हैं। जब हम बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ मिला देते हैं तो वो एक GIF फाइल बन जाती है। अगर GIF फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सेव होगी तो वो होगी फाइल डॉट GIF के नाम, है ना। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। ध्यान रखना, GIF जो हम देखते हैं वो वीडियो नहीं होता है, ठीक है। GIF फाइल में इमेज होती हैं जिनको हम ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट में इकट्ठा कर लेते हैं, इसीलिए वो हमें वीडियो की तरह दिखाई देती है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे, अब जैसे एक और मैं एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, जैसे अगर बोले MP3, आप म्यूजिक सुनते हैं, है ना, म्यूजिक इनकोडेड इन MPEG लेयर 3 ऑडियो फॉर्मेट। क्या दिख रहा है? फाइल डॉट MP3, एक कोई गाना है, उस गाने को आपने अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में सेव किया, वो एक फाइल बन गई, और वो फाइल का जो नाम होगा उस नाम के आगे लिखा होगा डॉट MP3। क्यों? क्योंकि ये एक म्यूजिक फाइल है। एक्सटेंशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल किस टाइप की है और ये फाइल क्या काम करेगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, PDF, फाइल डॉट PDF, है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, नाम ही है उसका पोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक। लेकिन इसमें सिक्योरिटी क्या लगी हुई है? PDF में आप एडिट नहीं कर सकते हो,
ठीक है ना। सिक्योरिटी ऐसे लगी है कि मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी, उस पीडीएफ को आप ओपन करोगे, उसमें जो डेटा है उसको आप ले लोगे, या मैंने आपको नोट्स भेजे पीडीएफ फॉर्मेट में, मैंने आपको नोट्स भेजे, वो नोट्स को आप ओपन करोगे, अपनी कॉपी में लिख लोगे, ठीक है ना। और लेकिन उस पीडीएफ में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है ना। जिप फाइल देखो यहाँ, फाइल डॉट जिप कंप्रेस्ड आर्चिव, कंप्रेस्ड आर्चिव दैट इज कॉल्ड जिप। अब इसको मैं आपको बता देता हूं, जैसे मानने की बात, गुनी राम के पास 50 फोटो हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं गुनी राम से कि गुनी राम आपने मेरी 50 फोटो खींची थी, वो फोटो आप मुझे भेजो, ठीक। अब गुनीराम मुझे व्हाट्सअप करेगा, व्हाट्सअप में मेमोरी ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेल करो मुझे व्हाट्सअप, मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, आप तो मुझे मेल करो। अब गुनीराम सोच रहा है कि मैं मेल कैसे करूं, मेल पे तो 20 MB 40 MB से ज्यादा डेटा हम डाल ही नहीं सकते, है ना। 50 फोटो तो हो रही है करीब करीब आधा जीबी की, है ना, यस सर। 512 MB की हो रही है, बहुत सारी मेमोरी हो रही है, तो वो मेल नहीं की जा सकती। तो क्या करेगा गुनीराम, उसके लिए चलाएगा जिप नाम का, है ना। जिप मतलब विन जिप करके एक सॉफ्टवेयर आता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? विन जिप, विंडोज का ही सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड विन जिप। ये क्या करता है, फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, फाइल्स को कंप्रेस करके एक छोटा सा फोल्डर बना देगा, और उस फोल्डर में वो सारी की सारी फाइल अपने आप इनबिल्ट हो जाएंगी। जब कंप्रेस करेंगे वो सारी की सारी फाइल उस फोल्डर में चली जाएंगी, और उस फोल्डर की साइज होगी मुश्किल से 10 MB 10 KB, है ना, बहुत छोटी सी साइज होगी उसकी। और वो फोल्डर उठा के वो मुझे मेल कर देगा। जैसे ही वो फोल्डर मेरे पास मेल पे आएगा, मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा और उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। जैसे ही मैं उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो वो फाइल जैसी थी पहले, वैसी की वैसी ही मेरे कंप्यूटर में आके सेव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये होता है कंप्रेस्ड आर्चिव, दैट इज कॉल्ड जिप। जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस करके फाइल बना देते हैं, तो वो जिप फाइल कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। जेपीजी का इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, कोई अगर पिक्चर है तो वो पिक्चर जब भी आप सेव करोगे अपने कंप्यूटर में, वो जेपीजी के नाम से होगा। म्यूजिक करोगे MP3 के नाम से होगा। मूवी करोगे, है ना, मूवी में क्या होता है, गाना भी होता है, आवाज भी होती है, और पिक्चर तो होती है, तो वो MP4 के नाम से हो जाएगी, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं। जैसा भी आप एप्लीकेशन यूज करोगे, जिस भी टाइप का आप एप्लीकेशन यूज करोगे, वो एप्लीकेशन अपने लिए अलग टाइप की फाइल का एक्सटेंशन लेकर ही चलता है, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं अभी फाइल की, ठीक है ना। फाइल मतलब कोई भी हो सकती है, पीपीटी की फाइल हो सकती है, वर्ड की फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कि इस फाइल में होता क्या क्या है। अगर हम किसी फाइल को बना रहे हैं, तो वो फाइल के कह सकते हैं एट्रीब्यूट, आदतें क्या है ना। जैसे किसी भी एक व्यक्ति है, उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं कि ये व्यक्ति भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, तो ये क्या होगा, उस व्यक्ति के एट्रीब्यूट हो गए। वैसे ही फाइल के भी एट्रीब्यूट होते हैं, है ना। तो वो फाइल के जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, देखिए आप यहाँ ध्यान से। प्रोटेक्शन, पासवर्ड, क्रिएटर, ओनर, रीड ओनली फ्लैग, हिडन फ्लैग, सिस्टम फ्लैग, आर्चिव फ्लैग, हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक अलग काम है। और ये एट्रीब्यूट को बताने के लिए मशीन लैंग्वेज में 0 एंड 1 का यूज होता है ना। देखो यहाँ लिखा है, मानने की बात, रीड ओनली फ्लैग, जैसा इसका नाम है रीड ओनली, आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो, है ना, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो। रीड ओनली फ्लैग क्या करेगा, 0 फॉर रीड और राइट एंड 1 फॉर रीड ओनली। अगर वहां 0 इंस्ट्रक्शन है तो आप वहां रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, और अगर वहां 1 इंस्ट्रक्शन है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है ना। हिडन फ्लैग, सिस्टम फ्लैग, आस्की, बाइनरी फ्लैग, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं जो कि इसमें फाइल को किसी भी पर्टिकुलर एक फाइल पे वर्क करते हैं। हर एक फाइल के आपको ये वाले एट्रीब्यूट जरूर मिलेंगे। जैसे सबसे पहला ही देख लें हम, यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्शन। हु कैन एक्सेस द फाइल एंड इन व्हाट वे, कौन फाइल को एक्सेस कर सकता है और किस टाइप के एप्लीकेशन पे वो फाइल खुलेगी,
है ना। तो ये उसका एट्रीब्यूट है। जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल का एट्रीब्यूट क्या है कि वो पीडीएफ रीडर में ही खुलेगी। आप सोचो कि नॉर्मली आपके मोबाइल में आ जाए वो फाइल और फिर खुल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में पीडीएफ रीडर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो खुलेगी। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड नीडेड टू एक्सेस द फाइल। पासवर्ड आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमें किसी फाइल को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूं कि मैंने जो फाइल बनाई है वो फाइल सिर्फ इन 50 लोगों के पास पहुंचे, तो मैं पासवर्ड भी उन 50 लोगों को दे दूंगा। ठीक है ना। तो क्या होगा कि वो 50 लोग उस पर्टिकुलर फाइल को देख पाएंगे। अगर वो फाइल किसी और के पास पहुंच भी जाती है तो उनके पास पासवर्ड नहीं होगा। ठीक, जैसे आपके मोबाइल में ओटीपी आते हैं। ओटीपी से क्या होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तभी आप उस वर्क को आगे प्रोसेस कर पाओगे। अगर आपने ओटीपी गलत डाला तो वो काम नहीं होगा, या आपके पास ओटीपी नहीं आया तो भी वो काम नहीं होगा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आधार का वेरिफिकेशन। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी हमने अपने आईडी पे खरीदा हुआ है। ठीक है ना। कई लोग दूसरे के आईडी पे खरीद लेते हैं, लेकिन अगर हमने अपने आईडी पे खरीदा हुआ है, हम उससे आधार को रजिस्टर करवाएंगे, तो होगा क्या कि आधार से हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ओटीपी मैसेज। अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करवाओगे, मतलब वो आप हो ही नहीं। ठीक है ना, आप गलत आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। ठीक, तो ऐसे ही पासवर्ड या ओटीपी की जरूरत हमें होती है। तो ये बहुत सारे फाइल्स के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पे फाइल के हिसाब से वर्क। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फाइल में हम ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नई फाइल को बनाया जा सकता है, या नई फाइल में एडिटिंग करके उसको दोबारा सेव किया जा सकता है। डिलीट किया जा सकता है, कोई फाइल से काम हमें नहीं है या गलत है वो फाइल, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। फाइल को आप ओपन कर सकते हो, जब मन चाहे ओपन कर सकते हो, जब मन चाहे क्लोज कर सकते हो। उसमें आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, रीड एंड राइट। अपेंड, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ अटैच भी कर सकते हो। सी, एक फाइल को बार बार देखकर आप कोई दूसरी फाइल बना रहे हो, एक फाइल को देखकर बार बार देखोगे आप और उसके थ्रू आप दूसरी फाइल बनाओगे, है ना, ये चीज भी कर सकते हो। गेट एट्रीब्यूट, कोई फाइल क्या काम कर रही है, या वो फाइल ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे मानने की बात, मैं एक 3 साल के बच्चे को बोल दूं कि तू कार चला ले, क्या वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि उस बच्चे में वो क्वालिटी अभी नहीं है। वो क्वालिटी उसमें आगे चल के आ जाएगी, अलग बात है, लेकिन अभी उस बच्चे का एट्रीब्यूट जो है वो कार चलाने का नहीं है। उस बच्चे का एट्रीब्यूट है छोटी प्लास्टिक की साइकिल चलाने का। ठीक है ना। तो यहाँ गेट एट्रीब्यूट, कौन सी फाइल क्या काम कर सकती है, वो एट्रीब्यूट आपको पता करना, ये आप कर सकते हो। ठीक है ना। सेट एट्रीब्यूट, हम चाहते हैं कि ये फाइल ऐसा काम करने लगे। जैसे वो 3 साल के बच्चे को मैं चाहता हूँ कि ये कार चला ले, तो मैं उसको कार चलाना सिखा दूंगा, है ना। तो मतलब उसका एट्रीब्यूट मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया कि भाई मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन आप कंप्यूटर चलाने लगो। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपके एट्रीब्यूट को सेट कर रहा हूँ कि आप कंप्यूटर चलाने लगो। हालांकि आता है आप सबको चलाना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है रीनेम। फाइल को आप किसी नाम से सेव करते हो, उस फाइल को आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं फाइल के ऑपरेशन जो कि हम इन फाइल्स पे परफॉर्म करते हैं। अब फाइल तो हमने बना ली, फाइल के बारे में हमने जान लिया। ठीक है ना। लेकिन फाइल रहती कहाँ पर है, फाइल का घर क्या है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरीज। ठीक है, फोल्डर तो सुना ही होगा आप सभी ने। फोल्डर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो फोल्डर्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, और फाइल कहाँ पर रहती है? डायरेक्टरीज के अंदर रहती है। मतलब फाइल, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल, डायरेक्टरी इज द कलेक्शन ऑफ फाइल। बहुत सारी फाइल जहां पर इकट्ठी हो जाती हैं वो डायरेक्टरी कहलाती है। देखो लिखा भी है, डायरेक्टरीज कंटेन फाइल्स और अदर डायरेक्टरीज कॉल्ड सब डायरेक्टरीज, दे मे ऑल्सो बी एम्प्टी। तो क्लियरली यहाँ बोला जा रहा है
कि एक फोल्डर के अंदर आप कई सारी फाइल भी रख सकते हो और उसी फोल्डर के अंदर आप दूसरे फोल्डर भी रख सकते हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर सिर्फ फाइल ही रखोगे, है ना। जैसे हमने एक हमने फोल्डर बनाया म्यूजिक के नाम से, ठीक है। अब उस म्यूजिक नाम के फोल्डर के अंदर हमने म्यूजिक की फाइल्स डाल दी। उन फाइल्स का, म्यूजिक की फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होगा, बताओ जल्दी मुझे, कोई कोई बताओ जल्दी मुझे, म्यूजिक की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? MP3। MP3। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, MP3। वेरी गुड, ठीक है। MP3 ठीक है, 50 MP3 आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपको एक MP4 भी दिख रहा है, तो वो क्या होगा MP4? मूवी के लिए होगा सर। ठीक है, वीडियो या मूवी कोई। ठीक है, म्यूट हो जाओ आप सब लोग। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, उस फाइल का एक्सटेंशन पता चल रहा है। अब फाइल का एक्सटेंशन पता चलेगा तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर उस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर या उस टाइप का एप्लीकेशन भी आपको चाहिए जिसके थ्रू आप उस फाइल को चला पाओ। जैसे MP3 फाइल है तो उसके लिए आपको VLC मीडिया प्लेयर डालना पड़ेगा, कोई MP4 फाइल है उसके लिए भी आपको VLC मीडिया प्लेयर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इन फाइल्स को हमने रखा कहाँ है, एक डायरेक्टरी, म्यूजिक नाम की डायरेक्टरी में रखा है या म्यूजिक नाम के फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है। अब म्यूजिक नाम का जो फोल्डर है उसमें हमने दो और फोल्डर बना दिए, ओल्ड म्यूजिक एंड न्यू म्यूजिक, ठीक है। तो ओल्ड म्यूजिक में हमने पुराने वाले गाने सेव कर दिए और न्यू म्यूजिक वाले फोल्डर में हमने नए वाले गाने सेव कर दिए। पुराने वाले गाने हम सुनते नहीं है, नए वाले सुनते हैं, तो नया वाला फोल्डर तो फुल है ना। नए वाले फोल्डर में बहुत सारे गाने हैं लेकिन ओल्ड वाला फोल्डर खाली है, ठीक है। तो ये डायरेक्टरीज या फोल्डर का ये एट्रीब्यूट है कि एक डायरेक्टरी के अंदर या एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल भी रह सकती हैं और उनके बीच में हम और भी दूसरे फोल्डर्स को भी डाल सकते हैं। और जो एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है दैट इज कॉल्ड सब डायरेक्टरीज या सब फोल्डर, ठीक। डायरेक्टरीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल फैशन। हायरार्की समझते हो आप? हायरार्किकल क्या होता है, किसी को पता है? नो सर। नहीं सर। यस सर। हेलो, हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको? हायरार्किकल क्या होता है सर? हायरार्की क्या होती है, देखो, जैसे मानने की बात, मैं हूं, मेरे पास किसकी जायदाद आएगी, मेरे पिताजी की जायदाद मुझे मिलेगी, ठीक है ना। और मेरी जायदाद किसको मिलेगी, मेरे बच्चे को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है ना। तो ये चीज जो कहलाती है, ये मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताया है, ये चीज कहलाती है हायरार्की, ठीक है। हायरार्की है ये कि जो रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी मतलब यहां देखो आप, ये दिख रहा है आपको, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। इस रूट डायरेक्टरी में हमने बहुत सारे फोल्डर डाले हुए हैं, ठीक, ए फोल्डर, बी फोल्डर, सी फोल्डर, ठीक है ना। तो ये क्या कहला रहा है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम। ये जो डायरेक्टरीज होती हैं हायरार्किकल वे में परफॉर्म करती हैं, ठीक है। डायरेक्टरीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल फैशन और डायरेक्टरीज कैन कंटेन अदर डायरेक्टरीज, मतलब एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी को अपने अंदर कंटेन करके रख सकती है या एक फोल्डर के अंदर हम दूसरा फोल्डर रख सकते हैं। दे हेल्प अस टू कीप आवर फाइल्स ऑर्गेनाइज। ऐसा क्यों होता है कि हमारी फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक म्यूजिक का फोल्डर बनाया, उस म्यूजिक में आपने ओल्ड म्यूजिक नाम से एक फोल्डर बनाया, आपने न्यू म्यूजिक नाम से एक फोल्डर बनाया,
या फिर अब मैं कहूँ कि आपने 2019 के नाम से एक फोल्डर बनाया, 2018 के नाम से एक फोल्डर बनाया। तो ये चीज हम क्यों कर रहे हैं कि हमारी फाइल्स व्यवस्थित हों। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई कुमार सानू के गाने सुना दो आप मुझे, तो आप क्या करोगे, 2020 का फोल्डर खोलोगे क्या? नहीं खोलोगे, आप 1990s का फोल्डर खोलोगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपको डेटा को सर्च करना यहाँ पर आसान हो रहा है। आपको डेटा सर्च, अपने ही कंप्यूटर में डेटा को सर्च करना आसान काम हो रहा है। जैसे आपने यूट्यूब पे सर्च किया बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग वीडियो, ठीक है, तो यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो फाइल को सर्च कहाँ करेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे वहां पर सर्च करेगा। अगर आपने सर्च किया बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो वो कहाँ सर्च करेगा, सिविल वाले जो भी वीडियोस होंगे वहां पर सर्च करेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाल देंगे BCE वीडियोस, अब BC मतलब बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है और BC मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी है, तो वो क्या करेगा, BCE के नाम से बेसिक कंप्यूटर बेसिक सिविल जो भी उसका सब्जेक्ट होगा, उन सब्जेक्ट के सारे वीडियो आपके सामने वो लाकर दे देगा। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, फाइल को सर्च करना बहुत आसान हो रहा है। अब फाइल चाहे आपको अपने कंप्यूटर में सर्च करना हो, चाहे आपको इंटरनेट पे ब्राउजर के थ्रू आपको सर्च करना हो, तो यहाँ पर फाइल को सर्च करना आसान होता है। इसीलिए जो फाइल्स होती हैं वो हायरार्किकल वे में काम, डायरेक्टरीज जो होती हैं वो हायरार्किकल वे में काम करती हैं, और ये हायरार्किकल वे होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम कंटेन 4 फाइल, क्या यहाँ पर 4 फाइल होंगी, ओन्ड बाय 3 डिफरेंट पीपल A, B एंड C, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं, 4 फाइल्स हैं यहाँ पर, और उनमें से जो अलग अलग हैं 3 फाइल इसमें अलग अलग हैं। एक हो गई हमारी रूट डायरेक्टरी, ठीक है ना, और बाकी 3 हो गई इसमें अलग फाइल। तो हायरार्किकल वे में ऐसे काम करता है। दूसरा है 2 लेवल डायरेक्टरी सिस्टम। 2 लेवल डायरेक्टरी सिस्टम में क्या होगा, मानने की बात, एक हो गई हमारी रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के बाद यहां पर हो गई एक A, B एंड C, ये क्या हो गई हमारी यूजर डायरेक्टरी हो गई। यूजर डायरेक्टरी, जैसे मानने की बात, ये एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में मुझे आप 20 बच्चों का इंफॉर्मेशन हमें डालना है इस कंप्यूटर में, तो मैं क्या करूंगा, 20 फोल्डर बना दूंगा, यहाँ पर 20 डायरेक्टरी बना दूंगा, ठीक है ना। अब वो फोल्डर मैं किस चीज के लिए बना रहा हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं या मार्कशीट है आपकी, ठीक है, तो रूट डायरेक्टरी का नाम दे दिया मैंने मार्कशीट, ठीक, और उसमें मैंने मार्कशीट के अंदर 20 फोल्डर बना दिए आप लोगों के अलग अलग नाम से, ठीक है ना। अब जहां पर मैंने आप लोगों के नाम डाल दिए, मानने की बात मैंने नाम डाल दिया गुनीराम, ये गुनीराम है, गुनीराम की पहले सेमेस्टर की मार्कशीट और ये दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट। अजय की, ये अजय है, अजय की फर्स्ट सेम की मार्कशीट सेकंड सेम की आई नहीं, है ना। प्रभाकर की फर्स्ट सेम की, सेकंड सेम की और थर्ड सेम की मार्कशीट, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया है, मार्कशीट के फोल्डर में बच्चों के नाम डाल दिए और उन बच्चों की जितनी मार्कशीट आती गई उनको मैं यहाँ पर सेव करता गया। तो ये एक व्यवस्थित काम हो गया यहाँ पर। अब जैसे अगर मेरे HOD मुझसे बोलेंगे कि भाई गुनीराम की फर्स्ट सेम की मार्कशीट लाओ, तो मैं अपने कंप्यूटर में जाऊंगा, मार्कशीट नाम का फोल्डर खोलूंगा, गुनीराम नाम का फोल्डर खोलूंगा और उसमें से फर्स्ट सेम की मार्कशीट निकाल के उनको दे दूंगा, है ना, सही चीज। तो 2 लेवल डायरेक्टरी सिस्टम ऐसे काम करता है। नेक्स्ट इज हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम। हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम और 2 लेवल डायरेक्टरी सिस्टम को पढ़ा, इन दोनों को हमने मिला दिया, वही वर्क हो रहा है यहाँ पर हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप, दिख रहा है आपको रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के बाद यहाँ पर हो गई यूजर डायरेक्टरी, ठीक है। और इन यूजर डायरेक्टरी के अंदर भी ध्यान से देखो, जो बॉक्स बना हुआ है ये फोल्डर है या ये डायरेक्टरी है, और जो सर्कल बना हुआ है ये फाइल है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर जो सर्कल है ये फाइल है, बॉक्स है वो डायरेक्टरी है। अब यहाँ देखो, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, दूसरी डायरेक्टरी के अंदर यहाँ डायरेक्टरी भी है, दैट इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी, है ना। तो रूट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी हो गई B, और B की सब डायरेक्टरी हो गई यहाँ पर ये B1 और B2, और यहाँ पर उसी नाम की एक फाइल भी है,
ठीक है ना। तो हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम में काम ऐसे होता है कि एक रूट डायरेक्टरी के अंदर कई सारी अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं और कई सारे अदर फाइल्स भी हो सकती हैं, और पर्टिकुलर उस फाइल के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्टरी के अंदर फाइल हो सकती है लेकिन फाइल के अंदर डायरेक्टरी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, कौन है रे? बेटा म्यूट हो जाओ, कौन है? हाँ, फाइल सॉरी डायरेक्टरी कंटेन फाइल है ना, मतलब डायरेक्टरी इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल, मतलब हम डायरेक्टरी के अंदर कई सारी फाइल्स को रख सकते हैं लेकिन फाइल के अंदर हम डायरेक्टरी को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फाइल मैनेजमेंट, या हम कहें कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें फाइल्स कैसी होती हैं, फाइल्स के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हम फाइल्स में ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, और फाइल कहाँ रखी जाती है, तो डायरेक्टरी में रखी जाती है। सिंगल लेवल, 2 लेवल और हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम।